आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ इस डीओएल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है। पिछली में आपने देखा था कि उसके अंदर क्या क्या हमारे जो इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं जो कि डीओएल स्टार्टर के अंदर यूज़ होते हैं, और आज मैं बताऊंगा उसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। देखिए मैंने वायरिंग का डायग्राम एसएलडी बना रखी है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है। इसके अंदर आप देख सकते हो उसी के हिसाब से मैंने सारी वायरिंग करके इसको रखा है। देखिए सबसे पहले ये फेस है, पकड़ना पूरा आना चाहिए, दिखाना। ये देखिए फेस है, ये हमारा फेस है, एमसीबी में आया, यानी कि ये वायर जो हमारा ये रहा इनपुट पे, एमसीबी का आउटपुट जो है वो रिले पे जाता है। और रिले पे कहाँ जाता है, जैसा मैंने आपको बता रखा कि ये 95 96 आपस में एनसी होते हैं। इसके लिए आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो पॉइंट है हमारा आपस में एनसी होता है, तो हमने इसका एमसीबी का आउटपुट 96 पे ले लिया, और ये वाला जो पॉइंट है ये 95 होता है, यानी आउटपुट वाला। तो ये हमारा आउटपुट का तार आया, ये कहाँ पर आ गया, एनसी स्टॉप पुश बटन पे। एनसी स्टॉप पुश बटन ये है, एनसी स्टॉप पुश बटन हमारा ये। इसमें स्टॉप पुश बटन जो होते हैं बड़े आसान से लगाते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये लॉक होता है, इसको खोल के ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, और ये हमारा एनसी होता है। इसको जब लगाया जाता है तो इसकी सेटिंग करते हैं, इसको इस तरीके से लगा देते हैं। इसको ऐसे लगा के इसका जो लॉक होता है, लॉक को दबा दिया, ये फिक्स हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि रिले का आउटपुट जो है ये एनसी का है, ये हमारा ये रहा। और एनसी का जो आउटपुट है ये कहाँ जाता है, ये जाता है एनओ पे, यहाँ पे आ रहा है एनओ पे। और एनओ का जो आउटपुट होता है वो जाता है कॉन्टैक्टर के ए1 पे। कॉन्टैक्टर के ए1 पे आप दिखाना एक बार, ये ए1 लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए1 लिखा हुआ है। कॉन्टैक्टर के ए1 पे गया, और यहाँ से जो है ये ए2 हमेशा न्यूट्रल होता है, जो कि आप देख सकते हैं ये ए2 लिखा हुआ है, और ये सीधा हमारा सेपरेट तार गया हुआ है न्यूट्रल के लिए। यानी मेरा फेस का तार ये है जहाँ से मैंने सप्लाई लिया, न्यूट्रल का तार ये है। बीच की वायरिंग आपको जैसे दिखाई मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी एमसीबी को मैंने ऑन किया, आप देख सकते हैं टेस्टर जल रहा है, सप्लाई आ रही है। अब मैं आपके सामने पूरी आना चाहिए। अब मैं आपके सामने जिस तरह मान लीजिए मोटर है, मोटर को ऑन करते हैं हम कंट्रोल वायरिंग में, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ऑन करते हैं हम स्टार्ट पुश बटन थे, आप देखिए कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया, लेकिन जैसे मैंने उंगली हटाई कॉन्टैक्टर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, होल्ड हो गया, ऊपर आ गया। यानी कि ये परमानेंट होल्डिंग नहीं हो रही है इस वायरिंग के अंदर। इसीलिए मैंने हल्की सी एक चीज़ को रोक के रखा है डायग्राम में, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आखिर उसका उपयोग क्या होता है। ये दबा दिया, छोड़ दिया। एक नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, जब हम इसको दबाते हैं कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है, फिर इसके थ्रू हम इसको ऑफ करते हैं। लेकिन अभी क्या है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, होल्डिंग अनहोल्डिंग चल रहा है, परमानेंट होल्डिंग नहीं चल रही। तो परमानेंट होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं। परमानेंट होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, या तो एनसी के आउटपुट से या फिर एनओ के इनपुट से, बात एक है। यानी इसके आउटपुट से ले लें या इसके इनपुट से, बात एक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सिलरी हम जिसको एड ऑन ब्लॉक बोलते हैं, ये होता है। इसके एनओ पे सप्लाई देते हैं, एनसी का आउटपुट हम जो देते हैं एनओ पे देते हैं, इस एनओ पे, और उसके आउटपुट को हम कहाँ जोड़ देते हैं, कॉन्टैक्टर के ए1 पे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं, बने रहिएगा आप। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एनसी के आउटपुट से यहाँ पे ऑक्सिलरी के एनओ पे एक वायर लिया, और एनओ का जो आउटपुट है ऑक्सिलरी का, उससे हमने वो कॉन्टैक्टर के ए1 पे जोड़ दिया। अब ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एनसी है, एनसी से जैसे आप देख सकते हैं कि एनसी से एक तार पहले एनओ पे गया, तो वो एक तार एनओ का ये है। और उसके बाद एनसी के आउटपुट से हमने जो बोला कि ऑक्सिलरी के एनओ पे, तो एनसी का आउटपुट जैसे ये एनओ पे गया, और दूसरा तार हमने वहीं से ना लूप मारा एनसी का आउटपुट से जो हमारा ऑक्सिलरी का एनओ है, ये देख सकते हैं आप ड्राइंग में भी और एक्चुअल में भी। ये तार हमारा ये आया एनओ पे, ये हमारा एनओ पे आया कहाँ से, एनसी से, जो कि ये वाला तार है यहाँ तक का। अब इसका आउटपुट जो है, यानी कि इसका आउटपुट ये वाला तार है, ये कहाँ जाएगा, ये ड्राइंग में इस तरीके से दिखाते हैं। एक्चुअली ये यहाँ तक जुड़ता है, तो ड्राइंग खूबसूरत दिखने की वजह से हम इसको यहाँ जोड़ते हैं, नहीं तो ये पॉइंट का मतलब कहने का ये यहाँ पर है। तो ऑक्सिलरी के एनओ का आउटपुट कहाँ जुड़ता है, कॉन्टैक्टर के ए1 पे। अब ये देखिए मैं इसका आउटपुट ये रहा, इस एनओ का आउटपुट ये एनओ है, तो ये कहाँ जुड़ा, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर के ए1 पे। अब जब मैं इसको ऑन करूँगा, मैं इसकी एमसीबी ऑन कर दी। अब जब मैं इसको ऑन करता हूँ, आप ये देखिए ये ऑन हो गया परमानेंट। अब मैं जब पकड़ना
अब जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो अब ये डायरेक्ट यहाँ से दिखेगा आपको, ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। यानी कि अब ये परमानेंट होल्डिंग के लिए जो है हमने ये ऑक्सिलरी जो लगाया था इसके थ्रू अब ये आराम से काम कर रहा है। अब ये समस्या नहीं रही कि हम ये दबाएंगे, जब तक दबाएगा हटाएंगे हट जाएगा। तो मेरे को इस वीडियो में बताने का कंट्रोल वायरिंग के साथ इसका मतलब ये था कि आप इसको समझें कि ऑक्सिलरी का एक्चुअली काम क्या होता है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायता, सहायक। ये सहायता हेल्पिंग के लिए होता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो उम्मीद है आपको ये कंट्रोल वायरिंग इसकी समझ आई होगी। मैंने अब इसके अंदर इसी वीडियो के अंदर इंडिकेटर भी लगा दिए। मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर की वायरिंग कैसे होती है। पकड़ना। इंडिकेटर के लिए कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने एमसीबी उठाई, ये जल गया। मैं आपको बताऊँ कैसे जला। नॉर्मली जो सप्लाई मेरी आ रही है, जो मैंने एनसी से ले रखी है कॉन्ट्रैक्टर की A1 पे, यानी कि ये एनसी जो है ये हमारा एनओ पे गया एनसी से जो हमारी इस पे गया, और एनसी से जो हमने ऑक्सिलरी की सप्लाई ली है ये इसकी एनओ पे जो, एक सेकंड, एनसी से जो गई हमारी एनओ पे गई, हाँ ठीक है। ये सप्लाई हमारी एनसी से डायरेक्ट एनओ के इनपुट पे आ रही है। तो इनपुट पे जो एनसी के इनपुट से हमारी एनओ तक आ रही है, यहाँ से हमने क्या करा, एक जंपर लगा दिया एनसी पे, यानी ये सप्लाई यहाँ तक लूप आ गई। क्योंकि एनसी का आउटपुट हमेशा नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई देता है और एनओ जो है इसका नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है। जब ये कॉन्टैक्टर होल्ड होता है, ऑक्सिलरी ऑपरेट होती है, एनओ एनसी बन जाता है और एनसी एनओ बन जाता है। तो अब मैंने क्या किया, इस एनसी का नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज है तो इसकी सप्लाई यहाँ पे मिल रही है, तो मैंने इससे क्या करा, ग्रीन इंडिकेटर पे यहाँ पे दे दिया और न्यूट्रल जो है A2 से ले लिया, ठीक है ना। न्यूट्रल जो है मैंने A2 से ले लिया यहाँ से। और जो अब हमारा जो ये है, यहाँ से मैंने इसका आउटपुट हमारा ये है। जब हमारा ऑपरेट होगा तो यहाँ एनओ एनसी बन जाएगा, तो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। तो सप्लाई जब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सप्लाई है और ये सप्लाई हमारी, यहाँ पे सप्लाई हमारी नहीं है। लेकिन जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो एनओ एनसी बन जाएगा। उस केस में क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे भी आ जाएगी। जब सप्लाई यहाँ आ जाएगी तो ये मैंने आउटपुट का तार रेड इंडिकेटर पे दे दिया, जिससे कि जल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जलता हुआ। नॉर्मल पोजीशन पे ये हरा जल रहा है, क्यों, क्योंकि एनसी पे मैंने इसको जोड़ रखा है। एनसी का आउटपुट नॉर्मल पोजीशन पे देगा, तो ये सप्लाई का मैंने इंडिकेटर पे दे दिया, इसलिए इंडिकेटर जल रहा है। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ। जब इसको मैं ऑन करूँगा तो हरा बंद होकर लाल जल जाएगा। अब आप देख सकते हैं लाल इंडिकेटर हल्का जल रहा है क्योंकि ख़राब है थोड़ा, तो लाल जल रहा है। लाल क्यों जला, क्योंकि लाल का जो है ना फेस का तार है। आप देखेंगे फेस का तार ये है, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन पे एनओ हमारा एनसी का काम करता है, यानी कि आउटपुट देने लगता है। और ये जो एनसी है ये आउटपुट नहीं निकालेगा। जब आउटपुट नहीं निकालेगा इसलिए ग्रीन इंडिकेटर बंद हो गया और ये आउटपुट निकालने लगेगा, तो ये हमारा जल रहा है। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर की वैल्यू। अब मैं इसको अगर बंद करना चाहूँ तो मैं रेड स्टॉप पुश बटन दबाऊंगा, बत्ती जल गई। ऑन करूंगा तो रेड इंडिकेटर जल जाएगा। नॉर्मल जो स्टार्टर होता है उसमें इसी तरीके से काम करता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चाहूँगा कि आप भी सब्सक्राइब करें, जैसे सब कहते हैं।